कैंसर ट्रीटमेंट करने कितने ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। ब्लड कैंसर या फिर लिवर कैंसर हो, पैंक्रियास इंटेस्टिनल कैंसर हो या फिर ब्रेन ट्यूमर हो, ऐसे कितने ही कंप्लेंट्स लेकर पेशेंट आते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन कैंसर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट डरने लगता है, लेकिन इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। आयुर्वेदा इतनी सिंपल ट्रीटमेंट है कैंसर के ऊपर कि कितने ही पेशेंट का हम लाइफ इससे बचा सकते हैं और 10 20 30 40 साल तक पेशेंट अच्छे से जी भी सकते हैं। अगर आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में फिर से रिकरेंस होने की शक्यता नहीं रहती है। और अगर पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में हो, अगर अंदर सड़न बहुत बढ़ गई हो, तो धीरे धीरे पेशेंट को प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं। दिन में 3 बार भस्त्रिका प्राणायाम या फिर कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम, ये जो है 1 1 घंटा दिन में 2 से 3 बार करने के लिए बोलते हैं। इसमें पंचकर्म तुरंत शुरू कर दिया जाता है। बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी रहता है। जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट करेंगे उतने ही जल्दी आप कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। आयुर्वेदा एक ये साइंस है, ये साइंस बेसिस है। ये 3 से 5 हज़ार साल पहले की ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हर पेशेंट को बचाया जाता था। तब पेशेंट कैंसर के डर से मरते नहीं थे, उल्टा जीते थे। लेकिन उसमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट की जाती है, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। भले आप सर्जिकल ट्रीटमेंट में हो या कीमो रेडियो ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो भी आप जिस शहर में हैं, जिस भी सिटी में हो, आप ट्रीटमेंट को आपको करना चाहिए। कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे यहाँ ऑल ओवर गुजरात से, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्रीटमेंट करने आते हैं। कितने ही पेशेंट व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं और उनके एड्रेस पे हम दवाई भेज देते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 5 to 7 डेज में और आउट ऑफ इंडिया 7 to 10 डेज में मेडिसिन मिल जाती है। ये इतनी सिंपल ट्रीटमेंट रहती है। घर बैठे आप आयुर्वेदिक दवाई से कैंसर से ठीक हो सकते हैं। इसमें हीरक भस्म यूज़ किया जाता है। वीट ग्रास का पाउडर या वीट ग्रास का जूस यूज़ किया जाता है। गोल्ड भस्म यूज़ किया जाता है। माणक्य भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, सुवर्ण रौप्य भस्म, ऐसे कितनी ही प्रकार की दवाइयाँ मिला के पेशेंट का एज पहले तो बढ़ाया जाता है। पेंस से दूर किया जाता है। पेशेंट के जो कैंसर ग्रोथ को है वो पहले तो रोक दिया जाता है। अगर आगे जाके पेंस काफ़ी बढ़ जाते हैं तो ऐसे पेशेंट में पंचकर्म बहुत ज़रूरी रहते हैं। नेजल ड्रॉप से बचती है, इससे बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है और धीरे धीरे पेशेंट को लाइफ जो है, भले 3rd 4th स्टेज में पेशेंट के कैंसर के आए हो, तो भले 24 घंटे हो या 48 घंटे लास्ट के पेशेंट के हो, उसका भी पेशेंट का यूज़ किया जाता है। हर 1 1 2 2 घंटे में पेशेंट को एनोरेक्टल रीजन से दवाइयाँ पंचकर्म से दी जाती है और पेशेंट को बचाया जाता है।